मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा तनाव पैदा हो चुका है। जहां एक तरफ इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, तो अब ईरान ने भी अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया है और एक साथ 5 देशों से पंगा ले लिया है। और अमेरिका ने यह स्थिति ला दी है कि मुस्लिम देश एक साथ आपस में भिड़ चुके हैं। ईरान ने 5 देशों पर हमला कर दिया है, जिसमें सबसे पहले हमला देखिए इजराइल पर किया गया, क्योंकि इजराइल ने यहां पर उस पर हमला किया था। लेकिन उसके बाद उसने सीधे मुस्लिम देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिसमें कुवैत है, कतर है और बहराइन है और यहाँ पर देखा जाए यूएई है। ये देश हैं जिन पर सीधे तौर पर अटैक किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ट्रंप की जो चाल है वो कामयाब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सीधे अटैक ये मुस्लिम देशों पर करे जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इन देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं और ईरान उन एयरबेस को टारगेट कर रहा है। एक आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर अमेरिका ने अपने एक एयरबेस पर 5 से 10 हजार सैनिक छोड़ रखे होंगे और ईरान उन पर भारी पड़ जाता है, तो अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और ईरान की ताकत दिखाता है कि ईरान अपने आप में काफी मजबूत है, क्योंकि वो 5 देशों से एक साथ पंगा ले रहा है। उन्हें यूएई को नहीं छोड़ा, कतर को नहीं छोड़ा, कुवैत को नहीं छोड़ा, बहराइन को नहीं छोड़ा, उसने इजराइल को नहीं छोड़ा। सीधे तौर पर डिस्टेंस की वजह से वो अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता। अमेरिका के जितने भी एयरबेस बने हुए हैं इन मुस्लिम देशों में, उनको टारगेट किया जा रहा है। ईरान ने पहले भी बोला था कि भैया अगर ये देश अमेरिका को अपने एयरबेस देते हैं तो फिर अटैक करने की जिम्मेदारी फिर ये देश लेंगे, हम इन देशों पर अटैक करेंगे। हालांकि अभी तक ईरान ने सिर्फ उन एयरबेस को टारगेट किया है जो अमेरिका के एयरबेस हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये अटैक मेन देशों पर भी हो सकते हैं, उनके शहरों पर भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो चुका है। ये रिलीजन वॉर हो चुकी है पूरी तरह से। अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट जल रहा है। लाल सागर कहा जा रहा है कि लाल सागर को बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया है। कुल मिलाकर ट्रेड पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, गोल्ड महंगा हो जाएगा, सिल्वर महंगा हो जाएगा। कुल मिलाकर पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार आने वाला है। और ये बात अमेरिका को समझनी पड़ेगी कि ईरान पर अटैक करना कोई इतना आसान नहीं था। जो ईरान और इजराइल ने ईरान पर अटैक कर किया है, तो इसका रिएक्शन हो रहा है। ईरान क्यों हमला नहीं करेगा? ईरान भी अपना पलटवार कर रहा है। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को टारगेट किया, इन एयरबेस को टारगेट किया जो मुस्लिम कंट्रीज में है। कुल मिलाकर ये 5 देश हैं जिनसे सीधे तौर पर ईरान ने खुले तौर पर पंगा ले लिया है। अब ये जंग क्या रूप लेकर आएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है वो काफी ज्यादा भयानक होने वाला है। 24 घंटे में स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं इस समय लगातार खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अब उस देश को टारगेट कर लिया, ईरान ने अब उस देश को टारगेट कर लिया। कुल मिलाकर ईरान इन सब पर भारी पड़ रहा है। हालांकि इन देशों की तरफ से अभी तक ईरान पर कोई अटैक नहीं करे गए हैं, अमेरिका और इजराइल को छोड़कर। इसलिए ईरान ने भी सिर्फ इन देशों में जो अमेरिका के एयरबेस हैं उनको टारगेट किया है, ना कि इन देशों को टारगेट किया है। लेकिन ये उन देशों पर ही अटैक माना जा रहा है, मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है और मुस्लिम देश आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मंजर ऐसा लगता है मुझे कि ये वर्ल्ड वॉर 3 वाला मंजर है। फिलहाल इसमें और अपडेट आएगी, आपके साथ जुड़ेंगे। देखते रहिए हमारे साथ द न्यूज़ 15।